6 बजे के बाद से लेके 10 10 बजे के लगभग के बीच में 3 बार हुआ था। हाँ जी। और 12:30 बजे एक हुआ और एक अभी 4 बजे हुआ। हो कल से थोड़ा कम हो गया है ना। हाँ, कम तो है और सर, पतला है, हाँ, ढीला है। और मैडम जी, हाँ। जितना अपन खिलाते हैं ना उतनी एनर्जी रिजर्व होती है हम्म। शरीर में। जो भी जरूरी तत्व हैं वो रिजर्व हो जाते हैं, और जो हम्म। काम की चीज नहीं है वो बाहर निकल जाती है। हम्म। अब आज इनको जो नजल ये जो देंगे ना खाने पीने का, तो हम्म। इससे नजला होगा इनको, नजला। कल शाम को ऐसा लग रहा था। हाँ, सर्दी है। हाँ, सर्दी। जब हम्म। पेट की सफाई हो जाती है ना, हम्म। तो टॉक्सिन सब निकल जाता है पेट के अंदर का। फिर हम्म। यहाँ से पोषक तत्व जाने लगते हैं शरीर में, जिससे ब्लड बनता है, ताकत आती है। फिर हम्म। शरीर की गंदगी जो है, शरीर के अंदर भी गंदगी होती है, ये तो पेट के अंदर थी। हम्म। शरीर के अंदर नस नाड़ियों में गंदगी होती है, जिसे बोलते हैं बेड कोलेस्ट्रॉल, कफ, है ना। हम्म। और नजला, जुखाम, पसीना, ये सब पेशाब, पेशाब के द्वारा जो निकलता है, जो बेस्ट प्रोटीन, हम्म। वो निकलेगा। नींद हम्म। कैसी आई, कल से कम के ज्यादा? नहीं, कल से तो सर 12 साढ़े 12 बजे जो लेटरिन करने के बाद सोए ना, तो अभी 4 बजे अचानक से उठे। हाँ, उनको लेटरिन हुआ, मतलब कि अचानक से हुआ, संभाल नहीं पाए। कोई बात नहीं, देखो। लेकिन ये था सर कि थोड़ा सा कल से गंध कम था। हाँ, पतला था बहुत ज्यादा। हाँ, और बोल रहे हैं कि लेटरिन के रास्ता में थोड़ा कम जलन हुआ है आज। हाँ, कल तो बहुत तकलीफ में थे, परसों भी तकलीफ में थे। हाँ, आज जलन कम बता अब रहे। ये जो जलन होती थी ना, वो एसिड और अम्ल और पता नहीं क्या क्या मटेरियल। और आज नारियल पानी दे दिया। हाँ, अभी तुरंत दिए हैं सर। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, ये पूरा सफाई हो रही, और सारी बीमारी जो पहले थी वो भी चली जाएगी, हम्म। और बीमारियां जड़ से खत्म होती हैं इसमें। कोई ये नहीं कि अब अपन जैसे बीमारी को चेक करवाएं कि कितना है कितना नहीं, जरूरत नहीं। भाई, बीमारी यदि होती तो इनको तकलीफ हो रही होती, सांस फूल रही होती, हाँ। और वहां तो बार बार चेक करते हैं और फिर बार बार, है ना दीदी। हम्म। आप तो ये समझ लो कि आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली। हाँ सर। तो आज तो सर थोड़ा बहुत तो इस तरह से लैट्रिन तो होगा ही सर। कोई बात नहीं। देखो, हम्म। मैंने ये काम किया है। जब मैं ये हम्म। काम करता था पार्षद साहब के यहाँ पे, पिताजी को, उनके हम्म। पिताजी को, बहुत मोटे थे, उनका बहुत शरीर फूला हुआ था। तो वो उठ के जा नहीं पाते थे कहीं लेटरिन, तो वो हम्म। वॉकर के सहारे जाते थे। तो लुंगी पहने रहते थे वो, पहले चड्डी में बैठे रहते थे पलंग पे, और हम्म। जैसे ही लेटरिन आती थी तो लुंगी पहने रहते थे, वो लुंगी पहन के जाते थे, मतलब हम्म। चड्डी उतार देते वहीं पे और लुंगी पहन के जाते थे। अब हम्म। 3 दिन बाद लेटरिन आने वाली थी, मैंने करेले का जूस पिलाया। तो हम्म। उन्होंने उनको जैसे ही प्रेशर बना, तो उन्होंने खड़े होके और लुंगी पहनी और चड्डी उतारी। और जैसे ही वो चड्डी उतारी और लुंगी पहन ही रहे थे, और वो चिल्लाए, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। मैंने सोचा क्या हुआ, तो बाल्टी उठाई मैंने और पीछे लगा ली, वो खड़े हुए जैसे ही पलंग के साइड में, है ना, बॉकर के सहारे। हम्म। मैंने बाल्टी लगा ली जिसमें पेशाब करते थे वो। हम्म। जैसे ही मैंने बाल्टी लगाई, इतना बदबूदार लेटरिन आई, 3 दिन की कंधी कंधाई, और इतनी बदबू, फच 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 लेटरिन में। दोनों हाथ से बाल्टी पकड़े हूँ, नाक नहीं बंद कर सकता हूँ, बड़ी मुश्किल से नाक रोक, सांस रोकी मैंने, इतनी बदबू। फिर जब तक वो, मैं बाल्टी वो भरी, आधी भर गई थी, 10 किलो की बाल्टी। अच्छा। और उनका लड़का आया, उसने जैसे ही देखा, बोले अरे ये डॉक्टर तो डॉक्टर थोड़ी है, ये तो वही बहुत बड़ा सेवक है। फिर उसने मालूम, पहले पिताजी को पकड़ा, और यदि मैं बाल्टी नहीं लगाता तो पूरा घर गंदा हो जाता, हम्म। है ना। तो मैं शर्म नहीं करता हूँ किसी काम में, है ना, मैंने कभी शर्म नहीं किया। हम्म। छोटा बड़ा काम कैसा भी हो, मुझे कोई शर्म नहीं है। इसीलिए तो मैं, देखो, आपका भी फोन आया, तुरंत फोन रिसीव कर लिया मैंने। कितने बजे अभी?
4:30 बज रहे थे। 4:30, बहुत बढ़िया, आपने मेरे को उठा दिया, नहीं मैं तो सोते ही रहता। मुझे पता है कोई ना कोई तो उठाएगा जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा। अब आप जिम्मेदार हैं ना, तो देखो नींद भी आई, अब कल से और ज्यादा एनर्जी, डबल एनर्जी के साथ ये काम करेंगे, क्योंकि बीमारी अब नहीं है। और जलन भी कम हो गई थी, कल तो बहुत चिल्ला रहे थे। कम है ना जलन? हाँ, तो देखिए हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद सवेरा होता है ना। हम क्या है, सपने देखते नहीं है, क्योंकि हकीकत हमें पसंद है। और जो लोग सपने देखते हैं ना, वो हकीकत से वंचित रह जाते हैं। हम तो क्या है, सोते हैं दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, नहीं तो लोग सपनों में खो जाते हैं तो एग्जाम भी भूल जाते हैं, एग्जाम का समय भी चला जाता है उनका, है ना, कि सपने में कलेक्टर बन गए और एएसआई बन गए और पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, और हकीकत में एग्जाम भी नहीं दे पाते हैं, समझ रहे हैं। हाँ सर, वो तो बात हाँ, है। तो इनको आज खाने में क्या क्या देंगे, या फिर अभी पनीर का फूल है, चिरायता है सर, रेगुलर रखें या फिर क्या रेगुलर करें? रखिए, रेगुलर रखिए, उसी से तो ये सब कुछ क्लीनिंग हुई है। ठीक है सर। अब और इनको नजला हो गया होगा। हाँ, सर्दी है हाँ, नहीं? ये आगे सर्दी की है? प्रोसेस है। अच्छा, यही प्रोसेस है। हाँ, तो इनको अभी जैसे कि सुबह में होगा तो फ्रूट्स देंगे या फिर उसी तरह से वही बना कर नाश्ते देंगे? नाश्ते के बाद में इनको देखो, कल तो वो चबा नहीं पा रहे थे क्योंकि कल लिक्विड ज्यादा निकल रहा था, दस्त ज्यादा लग रहे थे। तो भाई तो लिक्विड दे के चबाने का तो दे। कल आपने क्या क्या दिया था? लिक्विड में सारा चीज दिए थे, जैसे अनार का जूस हो गया, नारंगी मौसमी का जूस हो गया, हाँ, अंगूर का हो गया, फिर पालक और हाँ, अथी तो क्या ये जो बोलते कल जो हैं। जूस दिया था, हाँ कल इनको ये चबाने के लिए टाइम नहीं था, हाँ क्योंकि पेट साफ हो रहा था। हाँ। और आज कम लूज मोशन होंगे तो इनको चबाने के लिए दीजिए। तो मतलब सब कुछ उसी तरह से चबाने के लिए, हाँ, चने वगैरह चबाएंगे। सब दे देंगे ना सर? हाँ, हाँ, अंकुरित अनाज वगैरह सब, फल हाँ वगैरह चबाने के लिए, और पालक टमाटर का सूप बना के दे देना। हाँ, वो तो देंगे सर। अब नजला होगा, नजला होने के बाद में सब कुछ क्लीन, कुछ नहीं है। अब इनकी एनर्जी जो ऐसा खर्च हो रही थी ना, हाँ अब ये एनर्जी जो ना रिजर्व होगी। अब इनके चेहरे पे चमक देख लेना 1 हफ्ते में, और अभी भी इनके चेहरे पे चमक ही होगी। नहीं सर, कल से थोड़ा लैट्रिन बंद हो, थोड़ा ठीक लग रहे हैं चेहरे। हाँ, अभी लग रहे 1 हफ्ते में एनर्जी इनकी रिजर्व होगी। इनका चेहरा देख लेना, जो 1 साल में चमक नहीं आई वो 1 हफ्ते में आ जाएगी, है ना। अभी कहाँ गए? यही है सर, के बात पास। करवाइए, कल रो रहे थे। हाँ सर। हाँ भाई साहब, हम्म, आज आवाज में थोड़ी खनक है। हम्म, परसों तो रो रहे थे आप। उसको बहुत तकलीफ था सर। तकलीफ थी। अब इतने सारे मसाले, लोग सोचते हैं हमने खाना खाया और सब कुछ निकल गया, सब नहीं निकलता भाई साहब, कुछ रिजर्व हो जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं और एनर्जी रिजर्व हो जाती है ना, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर डिफिशियंसी होती है तो टॉक्सिन भी रिजर्व हो जाता है ना। जैसे डायलिसिस कराते हैं ना, तो सब कुछ निकल जाता, तो क्रेटिनाइन, यूरिया, पोटेशियम सब निकल जाता ना, तो भाई साहब वो तो रिजर्व रहता है। वो तो पानी पानी निकाल देते हैं आपके शरीर के अंदर का रिजर्व, और पानी निकाल देते हैं तो पेट फूलता है, लेटरिन रिजर्व होने लगती है। जब रिजर्व पानी निकालेंगे, रिजर्व एनर्जी खर्च करेंगे, तो टॉक्सिन रिजर्व होने लगता है, बीमारी रिजर्व होने लगती है। और ये जो डायलिसिस कराते हैं या डायलिसिस करते हैं, इनको नहीं पता होता है। और डायलिसिस करने वालों को भले ही पता हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, उनके यहाँ तो हर दूसरे दिन जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब वो कल मैडम जी से बात करवाई थी मैंने, वो कितनी परेशान है भाई साहब, लाखों रुपए खर्च कर दिए, और लाखों रुपए खर्च करने में उनके शरीर की ऐसी चीर फाड़ कर दी डॉक्टरों ने कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब वो परेशान है। अब आपको कोई परेशानी, जो परेशानी थी वो निकल गई। आज जो है ना,
थोड़ी बहुत जलन होगी, है ना। नाक से खूब निकल रहा है कि कम निकल रहा है? कम ही है। हाँ, तो आज जब खिलाई पिलाई करेंगे ना तो और ज्यादा निकलेगा। तो जो नाक से निकल रहा है वो है नजला। यदि आपका डायलिसिस हो जाता तो ये जो लेटरिन में गंदगी निकली ना, ये पूरी धीरे 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 बॉडी में डाइवर्ट हो जाती। फिर बीपी हाई होता तो वॉमिटिंग होती तो वॉमिटिंग में निकलता चिपचिपा मटेरियल, झाग झाग सब, वो डायरेक्ट निकल गया। अब आपको वॉमिटिंग की जरूरत नहीं। हाँ, बीपी अभी भी हाई ही रहता है। अब आपका मिनरल्स की पूर्ति करना है। ये जो नजला कहाँ, अभी ब्लड के अंदर का मटेरियल कहाँ निकला भाई साहब? अभी पेट के अंदर का मटेरियल निकला। अभी नस नाड़ियों में चिपचिपा पदार्थ है ना, वो निकलेगा तो ब्लड पतला हो जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ बाहर निकल जाएगा। जब वो निकल जाएगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। मेरे पास कल फोटो भेजा एक लखनऊ से, 243 बीपी था ऊपर का और नीचे का 170, लेकिन दवाई नहीं दी। वो तो हुआ बना रखा उन्होंने, दवाई की दवाई, बीपी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। अब आपको तो 3 दिन बराबर दस्त लगी, आपने तो कोई दवाई नहीं खाई, ना शुगर की ना ब्लड प्रेशर की, और चेक भी नहीं किया। नहीं सर, अब काढ़ा देखो वगैरह भी ये मैडम जी की आवाज कितनी बढ़िया है, जब भी ये फोन लगाती हैं बहुत बढ़िया आवाज, इनकी आवाज में बिल्कुल डर नहीं है। पता नहीं इनको क्या, इनके अंदर एक यकीन कि मतलब जो हम फोन कर रहे हैं जिसको, वो सही जानकारी दे रहे हैं। हाँ सर, ये और वो चीज जो में गाजियाबाद वाली मैडम है ना, जिनका 16 पॉइंट क्रेटिनाइन था, 6 आ गया था, उनके दिमाग में ऐसा भूत घुसा था क्रेटिनाइन और यूरिया पोटेशियम का। जब भी बात करती थी, अरे कुछ बढ़ तो नहीं जाएगा, अरे कुछ घट तो नहीं जाएगा, तो वो लेके भागती थी हॉस्पिटल। अभी भी आईसीयू में रहते हैं वो, हफ्ते में 2 दिन। वो डॉक्टर ने उसको परमानेंट मरीज बना लिया, काहे का? किडनी का। अब आप किडनी के मरीज नहीं है भाई साहब। मतलब 6 पॉइंट क्रेटिनाइन से ऐसा केमिकल रिएक्शन किया उस डॉक्टर ने कि 20 पहुंचा दिया 24 घंटे में। जो मैंने 15 दिन लगा दिए थे ना 16 पॉइंट क्रेटिनाइन से 6 पे लाने में, और यूरिया 208 से लेके 71 पे लाने में, उन्होंने 24 घंटे में 20 कर दिया। और हीमोग्लोबिन जो 7.7 था ना, एक ब्लड चढ़ाने के बाद भी वो 6 पॉइंट पे ले आया। अब उसने डायलिसिस कर करके क्रेटिनाइन उतना ही कर दिया जितने हमने किया था, 6 पॉइंट। अब उसकी औकात नहीं 6 से नीचे निकाल लाने की। वो जिंदगी निकल जाएगी उसकी, पेशेंट की, लेकिन वो 6 से नीचे नहीं ला पाएगा, क्योंकि क्रेटिनाइन तो एक्चुअल में ये यहीं से जाता है ना, पेट से। अब आपको जो नाक से निकल रहा है ना चिपचिपा पदार्थ, ये है बॉडी वेस्ट, है ना, वो क्रिएटिनिन बोलते हैं उसे, समस्याओं को क्रिएट करता है। किडनी में जाएगा तो पेशाब में रुकावट पैदा कर दे, जो चिपचिपा मटेरियल है ना, नेफ्रॉन्स को ब्लॉक कर देगा। और हार्ट में जाएगा तो हार्ट को ब्लॉक कर देगा। श्वसन तंत्र में जाएगा, साइनस में जाएगा तो ऑक्सीजन को जो ना रुकावट पैदा करेगा ऑक्सीजन में। फेफड़ों में जाएगा तो जमा हो जाएगा, डॉक्टर बोलेंगे पानी जम गया, जो नाक से निकल रहा है अभी चिपचिपा मटेरियल। और आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, इजी निकलेगा, जैसे बच्चों को नजला होता है ना, नाक बहती है। तो भाई साहब आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, 1% भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल अनुभव किया है हमने 12 साल से, समझ रहे हैं। अच्छा सर। हाँ, मेरे यहाँ पे जो पार्षद साहब हैं ना, कमरुद्दीन दाऊदी, वो जानते हैं, मेरे फैमिली मेंबर हैं। और जो एक और रियाज मौलाना साहब हैं, वो भी फैमिली मेंबर हैं। और रईसा मलिक है ना यहाँ भोपाल में, वो भी पार्षद हैं, वार्ड नंबर 22 की पूर्व पार्षद, वो भी फैमिली मेंबर हैं। और यहाँ पे जो विभा पटेल है ना, वो भी महापौर हैं, वो फैमिली मेंबर हैं मेरी। जितने भी बड़े बड़े जो यहाँ जो भोपाल के जो, जहाँ मैं रहता हूँ ना जिस एरिया में, यहाँ के जो विधायक हैं, जो विश्वास सारंग जी, वो मेरे फैमिली मेंबर हैं। बड़े बड़े जितने भी जो नेता लोग हैं या जो भी हैं, वो मेरे फैमिली मेंबर हैं। हाँ, ऐसा आप जो है ना
जहाँ भी आप जो भी कर रहे हैं ना, पूरे विश्वास के साथ कीजिए। आपकी कोई चीरफाड़ थोड़ी हो रही है, डरना उनको है जिनको चीरफाड़ होती है। शरीर को पता है कि कौन सी चीज निकालना है, कौन सी चीज रोकना है। मशीन को थोड़ी पता रहता है कि शरीर से कौन से तत्व निकालना है, कौन से नहीं निकालना है। यदि पेशाब में प्रोटीन जा रहा है तो किडनी को पता है ना कि प्रोटीन ही ये काम का नहीं, इसलिए निकालना बाहर। ब्लड तो नहीं जा रहा है ना पेशाब में। हाँ, तो बहुत सर तो बढ़िया। ये जी आराम से इतना सब कुछ बेफिक्र होके खा सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल डरना नहीं है, इनको बता बिल्कुल नहीं। दीजिए, डरते हैं अभी सर। ये थोड़ी बहुत क्लीनिंग रही, फिर इनको जो भी खाएंगे, रोटी चावल सब्जी दाल सब खूब अच्छी तरह से चबा चबा के खाएंगे। अभी मतलब बाद में ना खाएंगे सर, अभी रोटी अभी चावल इनको तो। चबाने की प्रैक्टिस तो करवाएंगे ना। हाँ, दलिया वगैरह भी खाएंगे। हाँ, अभी ये जो अंकुरित अनाज है, सलाद है, फल है, ये खूब चबाएंगे चबाएंगे। चबाने का काम करना है। इनके जो जबड़े हैं ना, ये एक्टिव हो जाएं, खुल जाएं, अंदर से लार ग्रंथियां वगैरह खुल जाएं। हम्म समझ रहे हैं आप? हम्म तो मेरे यहाँ पे जितने भी लोग हैं मुझे जानते हैं। और रियाज मौला साहब ने तो मालूम बॉडी बिल्डर का प्रोग्राम था, मुझे बुला के सम्मानित किया था। शॉल भी उड़ाया था, ट्रॉफी भी दी थी। और काय की ट्रॉफी दी थी? बॉडी बिल्डर वालों की ट्रॉफी दी थी। और मैं कौन सा काम करता हूँ मालूम? मैं तो परामर्श देता हूँ। तो लोग हैरान होके रह गए, भैया बॉडी बिल्डर लोगों का प्रोग्राम स्टेज पे, और ये इसको काय के लिए ट्रॉफी दे रहे हैं बॉडी बिल्डर की, मालूम है? जी सर। और यहाँ के पार्षद हैं वार्ड नंबर 78 के। हाँ, तो आप बहुत बढ़िया किए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई। अब देखो हमें डांटने की जरूरत थोड़ी है अब। नहीं सर। वो तो हम देखो जब ही डांटते हैं कि थोड़ा सा भाई देखो, जब गाड़ी में बैल होता है ना और घाटी आती है जैसे ही, तो बैल जो है ना देखो इतनी ताकत लगा के खींच रहा है, फिर भी किसान क्या करता है, उसको पीछे मारता भी, लाठी भी मारता है, हैं जोर जोर से। जबकि वो बैल जो है ना गाड़ी में इतना बोझा लादे हुए है। हालांकि आप बैल नहीं हैं, आप इंसान हैं, लेकिन आपको यदि मैं ज्यादा फोर्स नहीं लगाता तो आप पस्त पड़ जाते, आप ढीले पड़ जाते। फिर मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ आपके लिए। तो आपने देखो कल परसों कितना ज्यादा खिलाई पिलाई करवाई थी, फिर 5 बार और दस्त हुए थे। अब आपको कोई समस्या नहीं। अब बताइए 16 पॉइंट क्रेटिनाइन, कोई नारियल पानी, नींबू पानी, अनार का जूस, पाइनएप्पल जूस, और कौन सा नारंगी जूस, और अंगूर का जूस, और पालक टमाटर का सूप, कोई डॉक्टर पिला देगा? नहीं सर। 16 क्रेटिनाइन। और ना कोई पिएगा, क्योंकि वो दिमाग में क्रेटिनाइन भरा ना उनके, और क्रेटिनाइन बढ़ जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा, मर जाएंगे। नहीं मरना है उनको, इसलिए मर मर के जी रहे हैं, नर्क जैसी जिंदगी जी रहे हैं, मरना नहीं है उनको, और ना वो मरेंगे, है ना? तो है जब मौत आएगी तभी तो मरेंगे, ऐसे कैसे मर जाएंगे? हो सकता है भगवान ने उनको इसीलिए बनाया हो कि डॉक्टर के बीवी बच्चों को पाल न जाके। तो भगवान भी सोचता होगा कि इंसान बनाया था, गधा बन गया इंसान बनाते बनाते, हैं? तो सर नाभि बिठाने वाला काम तो नहीं करना है? नाभि जब इनको चबाने वाली चीज देंगे ना तो नाभि बिठा देना है ना, और नाभि बिठाने में 5 मिनट लगता है। हाँ, तब अब बिठाएंगे देखो गिलास नहीं चिपकेगा इनको, पहले गिलास चिपक रहा था, इतनी गर्मी भरी हुई थी, गरम गरम गैस। मुंह से बहुत चिपकता था। अब देखना बिठा के देखो, अब बिठा के अभी देख सकते हो गिलास चिपक रहा है कि नहीं। नहीं, अभी बुलाना पड़ेगा अपने देवर को ना, अच्छा हमसे वो नहीं बिठाते होता है। हैं? अच्छा देवर जी वही हैं जो न्यूट्रिशन लेने गए थे वहां पे? हाँ हाँ हाँ, तो क्योंकि मेरे से नहीं फूटता है ना, वही अब देखना, अब क्या बोलेंगे, और उस समय नहीं, तो वो वो खुश है सर। हाँ खुश है ना। हाँ, कर मुझे हंसी आ रही थी जब वो वहाँ सेंटर पे गए ना, मोबाइल सर चालू डर करके। क्या है ना, इनका हाँ, ऐसा कंडीशन था कि सबके अंदर
डर बैठ गया था। चलो कोई बात नहीं। जब वो मोबाइल पे मेरे से बात करके हैं और वो काउंटर पे गए फार्म लेने और वहां से वो भर रहे थे जब बैठे हुए थे, तो मोबाइल जेब में रख लिए उन्होंने और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी उन पे। हाँ, मैंने कुछ नहीं बोला, फिर बाद में मैंने फोन काट दिया। अब देखना, अब वो जब जाएंगे ना तब तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो है सर। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो बात करवाना जब भी वो आएंगे, है ना। यस सर। तो नाभि बिठवा देना खाने के पहले, अभी लिक्विड दे दो डायरेक्ट। अब वैसे नाभि उखड़ भी नहीं रही होगी, नाभि उखड़ी होती तो इनको गैस बन रही होती। नहीं, गैस नहीं ना है। नहीं है। नहीं है। और पैरों की सूजन कैसी, कल से ज्यादा है कि कम है? कल से 19-20 है सर। मैंने बोला था पैर थोड़े ऊपर करके रखना, तकिए लगा के। अच्छा, ऊपर करके रखना है। हाँ, पेट तो बिल्कुल क्लीन हो गया। हाँ फिर सूजन वगैरह हाथ पैरों की, चेहरे की चली गई, सिर्फ पंजों की बची है। हाँ तो पंजों की सूजन आज चली जाएगी। हाँ। हाँ। थोड़ा बहुत आज लैट्रिन होगा ना सर। अरे थोड़ा बहुत हो जाएगा। देखो बरसात आती, खूब मूसलाधार बारिश होती है, फिर बाद में भी झले आते हैं ना कभी कभी। थोड़ा बहुत तो हैं? होते हैं। कभी बादल आते, बरस के चले जाते, फिर आते मतलब हैं। उनसे घबराना नहीं है, इनको अब बता दीजिए आप थोड़ा। काय खो घबराएंगे, ये अब तो भाई वही ना। समझ गए। हाँ? अब तो जो है ना, ये समझ लो आग का दरिया निकल चुका है, डूब हाँ के सर। निकला है आग के दरिया से, है ना। वो बोलते हैं ना, ये राह नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। डूब के जाना है। हाँ, ये पानी का दरिया था और तैर के निकला है। मतलब तैरना नहीं आता था। लोग बोलते हैं कि यार ये राह नहीं आसान, एक वो आग का दरिया है और डूब के जाना है। और हम ये बोलते हैं ये पानी का दरिया है और तैर के जाना है। तो लोग बोलते हैं अरे यार तैर के जाना है, अरे हाँ भैया तैरना नहीं आता है। समझ रहे? हाँ सर। ये राह नहीं आसान, एक पानी का दरिया है और तैर के जाना है। तो ये तैर के तैर के आ जाना है। गए ना किनारे पे, हाँ सर। अब तो डरने की बात ही नहीं है। नहीं, मेरे को डर नहीं लग रहा सर, हमको समझ में आ गया है। हाँ, जिसको ये समझ में आ ठीक गया है। ना प्राकृतिक नियम। हाँ, हमको क्योंकि इतना हम भी घूम लिए हैं ना सर, इतना घूम हम्म लिए थे। क्या हम्म है, हम्म हम्म हम्म। यही आप चलो, जो जो बता रहे थे हमको समझ में आ रहा था। बहुत बढ़िया बस बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल में हमको देखना था, वो देख लिए बस। आज इनका सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, और भटक लिए जहाँ जहाँ भटकना थे। हाँ देखो सर। जिनका क्रेटिनाइन 1 पॉइंट है ना, 1.5 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, वो ऐसे डरते हैं जैसे तलवार लटक गई हो सिर पे, बस गिरने ही वाली तलवार, ऐसे सोचते हैं। ये जो क्रेटिनाइन का जो फोबिया है ना, ऐसा दिमाग में घुसा हुआ है लोगों के। क्रेटिनाइन जैसे ही 1.5 से 1.6 गया ना, बोलते अरे वो तो क्रेटिनाइन तो बढ़ गया, अब तो हमारी किडनी काम ही नहीं कर रही, किडनी फेल हो गई। और यहाँ तक कि बायोप्सी भी करा लेते हैं, कई लोग करा के बैठे बायोप्सी। अब इनका देखो, क्रेटिनाइन 16 था और कोई डर नहीं क्रेटिनाइन का। अभी तक आपकी जगह कोई दूसरे होते ना, ये वो गाजियाबाद वाले कई बार जांच करा लेते। अब वो फोन नहीं कर रहे हैं अब मेरे से, क्योंकि वो चंगुल में फंसे हुए हैं डॉक्टरों के, और कहीं हीटर जलाते थे वहाँ कमरे में, तो ऑक्सीजन कम हो जाती थी और गैस सिलेंडर रख के बैठे थे। अब वो जो गया गया जी वाला है ना, जो बिहार नासिक में, उसके पास तो कोई गैस सिलेंडर नहीं है, कोई जांच के लिए पैसे नहीं है। तो जो ज्यादा डॉक्टर डॉक्टर करते हैं ना, वो डॉक्टर के ही सगे हो जाते हैं। सही बात। हाँ, वो डॉक्टर के ही चंगुल में गोदी में बैठे रहते हैं हमेशा। तभी इनको पनीर का फूल दे देते हैं सर। हाँ दे दीजिए। चिरायता दे देते हाँ हैं दे सर। दीजिए। अब आज इनका जो थोड़ा बहुत टॉक्सिन होगा, एसिड वैसिड होगा, पूरा साफ हो जाएगा। और फिर उसके बाद में चबाने का काम करेंगे। आज तो ये चबाएंगे कल से ज्यादा, आज तो ये मन से चबाएंगे। अच्छा अच्छा हाँ, रहे, अच्छी बात है। और इनके चबाने की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। पहले ये चावल खाते थे ना, चबाते नहीं थे, गटक लेते थे, जो भी, हाँ, जल्दी जल्दी में खाते थे। चबाने की आदत नहीं थी इनको, तो इसलिए तो पेट नगाड़े जैसा हो रहा होगा। पेट बहुत बड़ा था सर इनका। नगाड़े जैसा। अब कैसा है पेट?
जैसे आज से 1 साल पहले हाँ इनका शरीर काफी हैवी था, पेट इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा बड़ा था, हाँ मतलब एक मोटे इंसान होते हैं ना वैसे। हाँ। उसके तो बाद जब लोग इनका, लोग ये थोड़ी समझते हैं कि पेट में खजाना है। हाँ, और- बीमारी जब पता चला सर, हाँ। उसके बाद से मतलब थोड़ा अपना भी प्रॉब्लम, डिप्रेशन, सब कुछ करते करते शरीर तो अभी सर अभी आधा पेट से कम है। पेट कितना है अभी? पेट पिचक गया? एकदम नहीं, सिकुड़ गया है एकदम, पिचक गया? एकदम सिकुड़ा हुआ हाँ, है। जैसे महिलाओं का डिलीवरी के बाद से कुड़ जाता हाँ, है ना, ऐसा। तो महिलाओं के अंदर बच्चा पनपता है, इनके अंदर बीमारी पनप रही थी। हम्म, हाँ, तभी। तो ये जो पेट पिचक गया है, अब ये बीमारी जिस समझ लो निकल गई, अब तो इनको बस कमजोरी दूर करना है, जो एनर्जी खर्च हो गई वो रिजर्व करना है बस, हम्म, बीमारी खत्म हो गई। हम्म, अब जिनके पेट बड़े हुए रहते हैं ना, वो बड़े शान से बोलते हैं, खाते पीते लोग हैं हम, खाते हम्म, पीते लोग हैं, मतलब वो खाते भी हैं और पीते भी हैं साथ में। हम्म, मतलब उनके लिए पास टाइम नहीं रहता, खाने के लिए अलग, पीने के लिए अलग टाइम नहीं रहता है। तो खाते पीते लोग रहते हैं। और फिर गैस बनती है, तो गैस जाती है ब्रेन में, गरम गैस, तो बाल झड़ जाते हैं, तो बोलते हैं हम पैसे वाले लोग होते हैं इसलिए बाल झड़ जाते हैं, वैसे है ना। अब हम तो सड़क के भिखारी है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो हमारे बाल क्यों नहीं झड़ते हैं? क्योंकि हमारा पेट बिल्कुल पिचका हुआ है। वो टकले हो जाते हैं जिनका पेट नगाड़े जैसा होता है, क्योंकि अंदर गैस का गोडाउन लेके घूमते हैं ना वो लोग। हाँ, तो गैस गरम गरम अंदर ऊपर जाएगी ब्रेन में, तो बाल तो झड़ेंगे ही। बहुत अच्छा किया आपने। ठीक। अब लोगों को इसलिए तो मैं सुनाता हूँ कि भैया देखो सुन लो। अब वो बोलते कर क्या रहे हैं, कैसा परामर्श कैसा होता है ये, तो ये भी अब लोग सुनेंगे। मैंने कल का मैडम जी का डाला था कि मैडम जी देखो ट्रांसप्लांट के बाद भी कितनी परेशान, और इस 16 पॉइंट क्रिएटिनिन के बाद भी देखो डायलिसिस की जरूरत नहीं है। लोग 16 पॉइंट से घटा के 10 कर लेंगे, क्रिएटिनिन 8 कर लेंगे, लेकिन हीमोग्लोबिन तो नष्ट पूरा खत्म हो जाएगा ना। ब्लड ही नहीं होगा तो पेशाब कहाँ से आएगा? अब इनको पेशाब कैसा आ रहा है? पेशाब तो अच्छा किए सर, लैट्रिन भी किए और अभी फिर दोबारा से फिर अच्छा, बहुत अच्छा पेशाब आ पेशाब खुल के आएगा ना अब। रहा। भाई पूरी सफाई हो गई, नस नाड़ियाँ क्लीन हो गई। हाँ, और बीपी पहले कितना जा रहा था इनका? बीपी तो बहुत आता था सर, ऊपर का कम से कम एक बार तो 200 तक गया था, 187 एक रात निकला, अब कितना नीचे है? नीचे का 130 तक सर, अभी चेक नहीं किए 2 दिन हाँ, से। तो अब बीपी का कोई एहसास हो रहा है क्या? यदि बीपी बढ़ा होता है तो वॉमिटिंग हो रही होती इनको। धड़कन लगता है बीपी हाँ, तो होने से। आप आज पानी पियेंगे ना, अब इतना जब गाड़ी स्पीड से चलाएंगे तो इंजन तो गर्म होगा कि नहीं होगा? तो होगा तो। हाँ, अब कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही थी इनकी, बताइए। हम्म, 3 दिन में कितने बार दस्त हो गए होंगे टोटल, 3 दिन में? कम से कम 40 तो हो गया होगा सर। 40 हो गए होंगे। अब बताइए, यहाँ 3 दिन में 3 बार नहीं जाते हैं लोग जो डायलिसिस करा रहे हैं। लेटरिन सूख जाती है, आती नहीं, कई लोगों को 3-3 दिन तक नहीं आती लेटरिन। तो पानी पानी पूरा निचोड़ देंगे तो लेटरिन का सूखी झड़ेगी रेत जैसी, है ना। यही बीमारी, यहीं से निकलती बीमारी, ये बीमारी निकलने के लिए रास्ता बना है लेटरिन का। और लोग पता नहीं फेस्टुला पहले ही बना लेते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। बहुत बढ़िया, बधाई हो हाँ, आपको। हाँ सर, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। अरे हम तो 24 घंटे इसलिए लगे रहते हैं कि लोगों का हौसला बढ़े, लोगों का डर दूर हो। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर। ओके।